हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 के आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन। 3.5 का एक पार्ट 1 वीडियो है जिसमें बाकी के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। इसमें हम लोग आते हैं प्रश्न 3 से। प्रश्न 3 में प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रज गुणन विधि दोनों विधियों से सॉल्व करना है। तो इसको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको दोनों विधियों से सॉल्व करना है क्योंकि मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर जिक्र किया गया है कि दोनों विधियों से सॉल्व करना है। जहाँ पर जिक्र न किया गया हो वहाँ पर आप किसी भी पार्टिकुलर एक खास मेथड से विधि से आप सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखते हैं, हमारा प्रश्न है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। अब ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले तो a1x b1y + c1 = 0 के फॉर्म में होना जरूरी है। तो इसको इधर लाएंगे 8x + 5y - 9 = 0। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब आते हैं 3x + 2y - 4 = 0। ये इक्वेशन 2 हुआ। ब्रज गुणन विधि में इस फॉर्म में होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रश्न का आंसर गलत भी हो सकता है। अब आते हैं पहले a1/a2 b1/b2 इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 8/3 b1/b2 5/2 जो कि इक्वल नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो आपको पहले शो कराना भी ज़रूरी है। यहाँ पर हम बोल करके बस इसलिए बता दिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो। अब आते हैं सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए इजी रहने के लिए हम यहाँ पर b1 b2 लिख देंगे ताकि इजी रहे। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और एक बार फिर से b1 b2। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 1। अब देखते हैं, आप ये b1 b2 का वैल्यू इसमें से देख भी सकते हैं, या और आसानी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं b1 5 b2 2 c1 -9 c2 -4 a1 8 a2 3 फिर से b1 5 b2 2। अब आते हैं x/, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आप इस तरीके से लिखिएगा 5 × -4। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 5 में 4 से मल्टीप्लाई किए 20 और ये -20। 9 में 2 से मल्टीप्लाई किए 18। एक यहाँ पर माइनस होता है और ये माइनस, दो माइनस मिल करके +18 = y/9 में 3 से मल्टीप्लाई किए 27 और ये माइनस में है तो -27। 8 में 4 से मल्टीप्लाई किए 32। एक यहाँ का माइनस और एक ये माइनस +32 = 1/8 2 = 16 -5 3 = 10। अब आगे देखते हैं x/, -20 और 18 मिल करके -2 = y/-27 + 32 मिल करके 5 = 1/16 - 15 1। अब एक बार x वाला टर्म को कांस्टेंट के साथ और एक बार y वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ इक्वल करेंगे। x/-2 = 1/1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x में 1 से मल्टीप्लाई x = -2 में 1 से मल्टीप्लाई -2। इसी तरीके से y/5 = 1/1, या y में 1 से मल्टीप्लाई 1 = 5 में 1 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्रज गुणन मेथड से दो वीडियो देख करके आपको ब्रज गुणन विधि भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक दो वीडियो और इस मेथड पर बना देंगे।
अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो मतलब चेक करना है a1/a2 करके, तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर दिया है, जिक्र किया गया है किसी भी बीजगणितीय विधि से जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका कंफ्यूजन ना हो, जिस पर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो गया होगा, तो आप उस विधि से बनाइए। तो यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम इक्वेशन में तोड़ करके आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बाकी आप उसका हल किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न 4 का फर्स्ट, जिसमें दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष नियत है, मान लेते हैं कि यह रहने का चार्ज फिक्स है, बाकी छात्र जितने दिन भोजन करते हैं उस हिसाब से जोड़ करके उसका पैसा लिया जाता है। तो मान लेते हैं माना नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च मतलब 1 दिन के भोजन का खर्च y रुपया है। अब आते हैं प्रश्नानुसार। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो मतलब कि पहले तो नियत भाड़ा फिक्स है x देना है प्लस 20 दिन, अगर 1 दिन y रुपया का खाता है तो 20 दिन के लिए 20y इतना खर्च है। तब उसका आता है खर्च 1000 रुपया इक्वल टू 1000 x प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपया, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन, तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन, एक दूसरा छात्र है बी जो कि 26 दिन तक भोजन करता है, तो अब नियत भाड़ा तो उसको भी उतना ही देना है प्लस 26 दिन भोजन करता है तो 26 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू ये देता है 1180 रुपये, तो x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2। इस तरीके से आपका दोनों इक्वेशन आ गया। अब a1/a2 b1/b2 से चेक करेंगे इक्वेशन का अस्तित्व है या नहीं। अगर है तो फिर आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न 2 पर, जिसमें एक भिन्न, यहाँ पर भिन्न का दिया है मतलब फ्रैक्शन, जिसमें अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, माना भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा हर इक्वल टू y। ये तो भिन्न हो जाएगा आपका x/y। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्नानुसार एक भिन्न के उसके अंश से मतलब x से 1 घटाया जाता है, मतलब और हर में कुछ नहीं किया जाता, बस केवल अंश से 1 घटाया जाता है, तो ये 1/3 हो जाती है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 में x से मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल टू y। अब y को इधर करते हैं, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 आया। अब आते हैं दूसरा कंडीशन, वह भिन्न 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए। इस बार अंश में कुछ नहीं किया जा रहा है, तो अंश x से हर में 8, तो y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 में x से मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू y में 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 में 1 से मल्टीप्लाई 8। सबको एक तरफ करते हैं, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। इस तरीके से आपका दोनों इक्वेशन आ गया।
अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए गए, मतलब किसी स्टूडेंट को एक टेस्ट में 40 अंक मिला है, जब सही उत्तर पर उसे 3 अंक तथा गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है, मतलब सही में से 1 अंक काट लिया जाता है। तो पहले परीक्षा में कुछ प्रश्न हैं जिसको एक स्टूडेंट सॉल्व करता है। तो मान लेते हैं कि सही प्रश्नों की संख्या, सही किए गए प्रश्नों की संख्या x तथा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y। इस तरीके से टेस्ट में टोटल क्वेश्चन x + y हुआ। अब आते हैं इस सही करते हैं प्रश्नानुसार, तो 3 अंक मिलता है, मतलब अगर x सही करते हैं और 1 के लिए 3 अंक तो 3x, और गलत करते हैं तो 1 अंक कट जाता है। अगर y गलत करते हैं तो y में 1 से मल्टीप्लाई y ही होगा, कट जाता है, मतलब कि इसमें से इतना मिला और इसमें से ये कट गया, तब उसको टोटल 40 मिलते हैं। हो सकता है 40 से ज़्यादा मिले हों और फिर कुछ कट करके 40 आ गया। तो 3x - y - 40 = 0, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब इसी तरीके से अब सही करने पर उसे 4 मिलते हैं, तो 4x, और गलत करने पर 2 कटते हैं -2y, तब उसका अंक 50 होता है। अगर सही के लिए 4 मिलता है और गलत के लिए 2 कटता है तब 50 मिलता है। 4x - 2y - 50 = 0, ये आपका इक्वेशन 2 आया। अब इस तरीके से दोनों इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अगले प्रश्न 4 पर, जिसमें दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। तो मान लेते हैं ये आपका रोड है जिस पर 2 स्थान, एक A और एक B है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब 2 कार हैं, जो एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही दिशा में, मतलब कि इधर की ओर चलती हैं, तो कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो मिलने के लिए कंडीशन होगा कि पीछे वाली कार की चाल आगे वाली कार की चाल से ज़्यादा होना चाहिए, तब जा कर के ये मिलेगा। तो मान लेते हैं कि माना कि A स्थान से चलने वाली कार की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है, और यहाँ B स्थान से चलने वाली कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो A और B से चलती हैं और कहीं ना कहीं जा कर के C पर मिल जाती हैं। तो C पर मिलने के लिए ये 5 घंटे चलती हैं, तब जा कर के C पर मिलती हैं। अब प्रश्नानुसार पाँच घंटे में A द्वारा तय दूरी, तो दूरी इक्वल टू होता है समय इंटू चाल। तो समय आपका 5 घंटा और चाल A इंटू 5 = 5 किलोमीटर। इसी तरीके से H 5 घंटे में B द्वारा, तो ये आ जाएगा आपका 5B। क्लियर। अब देखते हैं, ये B से यहाँ तक चला और A से यहाँ तक चला, तब यहाँ पर मिला, तो ये टोटल कितना चला 5A, और ये कितना चला 5B। अब देखते हैं AC इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AB + BC, AB + BC। AC की दूरी कितनी है, तो 5 पे,
इक्वल टू ए बी की दूरी 100, बी सी की दूरी 5 प्लस 5, सॉरी बी, ये बी सी 5 भी चल रहा है। अब 5 पे इधर इसको लाते हैं -5b -100 इक्वल टू 0। अब देखते हैं सब में 5 कॉमन है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड किए a माइनस यहाँ पर 5 से डिवाइड किए b माइनस यहाँ पर 5 से डिवाइड किए 20 इक्वल टू 5 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही, ये इक्वेशन 1 लिख लें। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब कि a की जो चाल है 20 से 20 किलोमीटर ज़्यादा है। अगर a की 10 है तो ये 20 ज़्यादा 30 होगा, ये 20 होगा तो ये 20 ज़्यादा 40 होगा। इसी तरीके से a की चाल b की चाल से 20 किलोमीटर, तो एक हमारा इक्वेशन ये आ गया a माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको a माइनस बी इक्वल टू 20 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं तो हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण है और यहाँ पर इक्वेशन केवल एक ही है। अब आगे कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है तो ये अलग अलग सॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो आपका एनसीईआरटी बुक है इसमें प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें थोड़ा सा और प्रिंट ये होना चाहिए कि दोनों जैसे एक डायरेक्शन में चल रही थी, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ए इधर और बी इधर चलेंगी, तब ये कहाँ पर मिलेंगी, कितनी देर में मिलेंगी, तब वहाँ पर इसमें मेंशन होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे में मिलती हैं। तब 1 घंटे में ए द्वारा दूरी, ए स्पीड है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। उसी तरीके से 1 आवर में बी द्वारा तय दूरी, तो बी स्पीड है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो देखते हैं यहाँ ए और बी है जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर। अब ए से यहाँ पर कोई दूरी ए चलता है और बी इधर से चलता है, यहाँ पर मान लेते हैं डी पर मिलता है। तो यहाँ से 1 घंटा चला तो 1 के स्पीड से 1 घंटा चला ए, और ये बी के स्पीड से 1 घंटा चला तो बी। तो यहाँ पर टोटल दूरी ए डी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ए बी 100 दिया है इक्वल टू ए डी ए प्लस बी डी बी। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन आया था a माइनस बी इक्वल टू 20, a प्लस बी इक्वल टू 100। इस तरीके से 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल माइनस, इसको इधर कर देते हैं 100 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। इस तरीके से आपका 2 इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फाइंड कैसे होता है, लंबाई से और चौड़ाई से। तो लेट कर लेते हैं, माना लंबाई एल एक्स ए कुछ भी मान सकते हैं तथा चौड़ाई इक्वल टू बी। अब प्रश्नानुसार लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, तो क्षेत्रफल एल इंटू बी, एल बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई में 5 कम कर दिए मल्टीप्लाई चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, तब इसका क्षेत्रफल पहले तो एल बी होता लेकिन अब 9 कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से इसको तोड़ेंगे, एल में बी से मल्टीप्लाई एल बी, एल में 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 एल माइनस 5 बी
-15 इक्वल टू LB -9। देखिए इधर भी LB और इधर भी LB, ये इधर आएगा तो ये प्लस में है और ये इधर आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये आया आपका 3L -5B -15, ये आएगा +9 तो -6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अभी दोनों बढ़ाया जा रहा है, L + 3 इंटू B + 2, तब क्षेत्रफल बढ़ेगा LB + 67। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। L में B से मल्टीप्लाई LB + 2 से मल्टीप्लाई 2L + 3B + 6 इक्वल टू LB + 60। ये कट गया, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, 2L + 3B माइनस आएगा तो इधर 61 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब ये आपका 2 इक्वेशन आ गया। 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। दोनों इक्वेशन फाइंड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इन सारे प्रश्नों का हल किसी भी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।